वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लरिकल के लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो 2020 यानी 30 जनवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे आरआरबी पीओ में, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ में बात करेंगे बेस्ट सोर्स आप लोगों के लिए कौन सा रहने वाला है और प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से करनी है। मैक्सिमम आप लोग अगर देखोगे तो इसमें 40 मार्क्स का जो वो क्वेश्चन पेपर आता है और उसमें से जो उसको 20 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको जो मार्क्स लेके आने हैं, तो यानी 40 क्वेश्चन आते हैं एक्चुअल में, और उन 40 क्वेश्चन के 20 मार्क्स होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब ये जो 30/40 लिखा हुआ है, ये मतलब है कि 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आप लोगों के राइट होने चाहिए। और वो क्वेश्चन राइट कब होंगे? जब आप लोग ये बेस्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको सोर्स, इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यार इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग ये नोट्स जो वो ले सकते हो। इन नोट्स के अंदर आप लोगों को हिंदी के अंदर चीज़ें मिलेगी, किसी भी तरह का कोई भी इनमें इंग्लिश नहीं है। इनका जो सैंपल है वो मैंने डाला हुआ टेलीग्राम पे, तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इनका सैंपल देख लीजिए कि किस तरह से जो वो क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। अब बात करते हैं अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मैं टेलीग्राम पे पर्सनली सॉल्व करता हूँ। तो आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग पर्सनली कनेक्टेड हो सकते हो टेलीग्राम पे जाके। देखिए जी, नोट्स के बारे में बात करा था, यही है बैंकिंग सक्सेस अपने नोट्स है कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए स्पेशली तैयार किए हुए आप लोगों के लिए, सिर्फ आरआरबी और क्लरिकल के लिए। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के जीरो से जीरो चीज़ लेके और हाई लेवल तक चीज़ें यहाँ पे कवर की गई है। तो आप लोग खुद देख सकते हो कि डेफिनेशन से लेके और जो भी न्यू टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेक्शन 79, जिसके तहत अभी जो सोशल मीडिया के बारे में जो कूएप थी उसने सबसे पहले जो अपनी कंप्लीट किए थे, जो रूल्स बनाए थे गवर्नमेंट ने कि इंस्टाग्राम बंद हो रहा है, फेसबुक बंद हो रहा है, तो उस पर क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में और डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। तो उसके बारे में कंप्लीट यहाँ पे डिटेल में है कि क्या कुछ चीज़ें हैं, कौन कौन से रूल्स है उसके अंदर, और क्या कुछ चीज़ें कौन कौन से ऑफिसर नियुक्त करने हैं। तो पूरा डिटेल इसमें आप लोगों के लिए हमारी यही कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए यार जितना ज़्यादा उस पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को दिक्कत ना आए। आरआरबी पीओ 2020 यानी जो 30 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उसका मेमोरी बेस्ड पेपर अपने पास है। जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं मेमोरी बेस्ड से, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट, यानी नई स्लाइड अगर अपने को पावर पॉइंट में लेनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। नई अगर स्लाइड अपने को पावर पॉइंट में लेनी है, ऐड करनी है, तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+M है। Ctrl+M। ये क्वेश्चन इजी तो आप लोगों को लग रहा है, पर यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि Ctrl+N भी दिया हुआ था, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा थी स्टूडेंट को। इसके बाद नेक्स्ट जो वो पेज ब्रेक, यानी पेज अगर अपने को ब्रेक करना है तो पेज ब्रेक के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? Ctrl+Enter। MS ऑफिस के अंदर अगर बात की जाए तो Ctrl+Enter दबाएंगे तो अपने को पेज ब्रेक जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद जो प्रिंटर की स्पीड इन्होंने पूछी है, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ये था कि प्रिंटर की स्पीड और क्वालिटी दोनों, क्वालिटी जो वो डॉट पर इंच में मापी जाती है यानी DPI में, पर प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो PPM में होती है, प्रिंट पर मिनट। इसके बाद ऑप्शन में था कि कौन सा इनमें से सर्च इंजन है, और कुछ अलग ही ऑप्शंस दिए होते हैं, तो वहाँ पे बिंग जो वो सर्च इंजन है। इनके बारे में डिटेल है नोट्स के अंदर यार, ऐसी कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को मिलेगी। मे भी ऐसे नोट्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बुक्स आपको बहुत सारी मिल जाएगी, पर उन बुक्स में ये चीज़ें आप लोगों को कवर की हुई नहीं मिलेगी। इसके बाद है व्हाट इज़ द गूगल इक्विवेलेंट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी गूगल का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसी के समान, यानी गूगल का कौन सा प्रोडक्ट है? तो गूगल शीट्स जो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान ही होती है। और भी गूगल के बारे में बहुत सारी चीज़ें, गूगल का AI कौन सा है, गूगल का बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इस नोट्स में आपको मिलेगी और डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट भी बनेगी। इसके बाद है विच ऑफ द यूज्ड फॉर एडिशन इन MS एक्सेल, यानी MS एक्सेल में जोड़ करना है अपने को तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? तो इक्वल सम है, यानी MS एक्सेल के जितने भी फॉर्मूले वो इक्वल स्टार्ट होते हैं, तो इक्वल सम। IP एड्रेस, देखिए ये भी क्वेश्चन, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट जो वो स्टक हुए थे लास्ट ईयर। कंप्यूटर में बहुत कम मार्क्स आए थे स्टूडेंट के, और स्टूडेंट बोल रहे थे बहुत हार्ड था। तो IP एड्रेस जो वो क्या चीज़ शो करता है, यानी IP एड्रेस क्या चीज़ होती है? तो IP एड्रेस जो अपना लॉजिकल एड्रेस शो करता है, और जो दूसरा मैक एड्रेस होता है अपना, वो क्या करता है? फिजिकल एड्रेस शो करता है। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस शो करता है, और IP एड्रेस अपना जो वो लॉजिकल एड्रेस। वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस बाय, यानी वैक्यूम ट्यूब जो है उसने किसको रिप्लेस किया?
जो वैक्यूम ट्यूब जो वो ट्रांजिस्टर के द्वारा रिप्लेस की गई थी। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में जो अब आगे थे। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क में कुछ एग्जांपल्स दिए थे, वहाँ पे ऑप्शंस तो हमें नहीं मिले, पर वहाँ पे एक ऑप्शन था ब्लूटूथ, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आपका ब्लूटूथ आएगा। एप्पल का वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? तो एप्पल का जो वर्ड प्रोसेसर है वो है पेजिस। एप्पल का वर्ड प्रोसेसर है पेजिस, और एप्पल के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तो वो सभी इसमें इंक्लूड है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस साल कुछ क्वेश्चन बनते हैं एप्पल से तो सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। क्लाउड स्टोरेज इज विच टाइप ऑफ मेमोरी, ये भी एक क्वेश्चन था कि क्लाउड स्टोरेज जो वो किस टाइप की मेमोरी है, तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे क्लाउड स्टोरेज का यूज किया जाता है। व्हाट हैपन्स टू रैम इफ सिस्टम इज टर्न ऑफ, यानी अगर मान लीजिए अपना सिस्टम चल रहा है और वो टर्न ऑफ हो जाता है तो रैम के साथ क्या होगा? तो रैम में जितना भी डाटा होगा वो क्या हो जाएगा? परमानेंटली लॉस हो जाएगा। यानी रैम में जो भी डाटा अपना रहेगा, अगर सिस्टम अपना ऑफ हो जाता है या रिफ्रेश हो जाता है सिस्टम, तो वो डाटा जो क्या है वो लॉस हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इनकी लैंग्वेजेस इस तरह से बनाई गई है। अब ये तो अपने ने पता ही है कि रैम के अंदर डाटा जो वो परमानेंटली स्टोर नहीं रहता, ये बात अपने को सभी को पता है, पर ये नहीं पता कि अगर उस सिस्टम को बंद कर दें तो उस डाटा के साथ होगा क्या, तो ये परमानेंटली जो है वो लॉस हो जाएगा डाटा। विच इज़ बिजनेस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, अब इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने सुना होगा कि जो लिंक्डइन है वो बिजनेस सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब किसी का अकाउंट है पर किसी ने इस पर बनाया है तो उसको तो सारी चीज़ें पता होगी। अब कुछ एक स्टूडेंट ने इसके बारे में नहीं सुना होगा तो उनके लिए तो कन्फ्यूजन हो गया वहाँ पे। तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट है बिजनेस के लिए वो आपकी ये वाली रहेगी। अनदर फॉर्म ऑफ MS Excel ऑन मोबाइल, तो ये अपना क्वेश्चन था कि MS Excel की तरह कौन सा होता है, तो गूगल में गूगल शीट्स होती है अपने लिए जो कि फ्री होती है। नेक्स्ट ओपन सोर्स ब्राउजर, अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट क्रोम ब्राउजर करके आए होंगे, पर जो ओपन सोर्स ब्राउजर है वो मोजिला फायरफॉक्स है। मोजिला फायरफॉक्स आपका ओपन सोर्स ब्राउजर है। MS Excel में अगर बात की जाए NA लिखा आता है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है नो वैल्यू अवेलेबल, यानी NA का मतलब क्या है? नो वैल्यू अवेलेबल। OSI मॉडल फाइल शेयर, यानी OSI जो मॉडल है अपना, उस पर फाइल शेयर के लिए कौन सी लेयर होती है? आपको पता होगा OSI मॉडल की 7 लेयर होती है, तो उसकी एप्लीकेशन लेयर जो है वो फाइल शेयरिंग के लिए होती है। HTML की फुल फॉर्म थी या इससे कुछ अलग क्वेश्चन था, पर हमें जो मिला वो यही था कि HTML की फुल फॉर्म पूछी गई थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। TCP/IP कम्स अंडर विच लेयर, देखिए TCP/IP जो वो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ही आता है। अगर OSI मॉडल की बात की जाए तो ये इसका आंसर रहेगा ट्रांसपोर्ट मॉडल, ट्रांसपोर्ट लेयर रहेगा, TCP/IP मॉडल है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ URL, देखिए URL का अदर नेम क्या है? तो ये भी क्वेश्चन वहाँ पे था, तो उसका अदर नेम है वेब एड्रेस। वेब एड्रेस जो आपका URL का अदर नेम है। अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर बाई थर्ड पार्टी कॉल्ड एज हैकिंग, यानी अनऑथोराइज्ड यूजर, यानी कोई अगर आपके कंप्यूटर को या मोबाइल को हैक कर लेता है, तीसरा बंदा उसको यूज़ कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपने हैकिंग बोलेंगे, यानी अपना मोबाइल अपने बोलते हैं ना हैक हो गया, तो हैकिंग होती है जब किसी तीसरे पर्सन के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। रिंग टोपोलॉजी, देखिए रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? हर जो सिस्टम होता है वो 2 नोड से जुड़ा रहता है, हर सिस्टम 2 नोड से जुड़ा रहता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर। रिंग टोपोलॉजी किस तरह की होती है? डिटेल में टोपोलॉजी भी बताई हुई है, इस तरह की कुछ टोपोलॉजी होती है। अब यहाँ पे एक नोड लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये जो नोड है ना ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, तो दोनों तरफ जुड़ा हुआ है। वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ HTML, वेबसाइट जो वो किसका कलेक्शन है? HTML का कलेक्शन है। क्लोजिंग विंडो, विंडो को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+F4, Alt+F4 विंडो को क्लोज करने के लिए। MS Office 2019 क्या है? वो वन टाइम परचेज है, यानी अगर अपने को MS Office का सब्सक्रिप्शन लेना है तो वन टाइम अपने को परचेज करना होगा। अगर अपने MS Office 365 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ईयर बेस होता है। 365 MS Office ईयर बेस आपका होता है, यानी 1 साल का उसमें कुछ चार्जेज होता है, उसके बाद नेक्स्ट साल का कुछ चार्जेज होता है, इस तरह से होता है वो। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है आप लोगों को पता ही होगा, अब तो पीछे आप लोगों ने देखा ही होगा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना ही होगा न्यूज़ वगैरह। पर जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्या है? डिजिटल करेंसी है। अब इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कंप्यूटर में कि ऐसी कौन सी करेंसी है जिसका चलन नहीं है या जो प्रिंट फॉर्म में नहीं है, तो वो सारी चीज़ें डिजिटल करेंसी होती है और वो क्रिप्टो करेंसी ही होती है। आरोग्य सेतु ऐप जो ये किस
पे काम करती है। तो अपने मोबाइल में अगर अपने आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ब्लूटूथ भी अपना ऑन होगा और जीपीएस भी अपना, यानी लोकेशन भी अपनी ऑन होगी और ब्लूटूथ, दोनों चीज़ें जो वो ऑन होगी तभी अपना जो वो आरोग्य सेतु ऐप रन कर पाएगा। फायरवॉल के बारे में क्वेश्चन था कि फायरवॉल किसके लिए काम में आता है। तो फायरवॉल जो वो मेनली अनऑथराइज एक्सेस से रोकता है और सिक्योरिटी के पर्पज से काम में लिया जाता है। तो फायरवॉल का काम कहता है सिक्योरिटी। इंट्रानेट क्या होता है? अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको इंटरनेट समझ रहे होंगे, पर ये इंटरनेट है। इंटरनेट का मतलब होता है कि ऑल अराउंड वर्ल्ड कोई भी उसका यूज़ कर सकता है, पब्लिकली यूज़ होता है। इंटरनेट का यूज़ क्या होता है कि कोई भी संस्था या कंपनी है तो उस कंपनी के जो मेंबर्स है, यानी ओनली जो कंपनी के मेंबर्स हैं, अंदर के मेंबर्स हैं, वो इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। वो ये होता है इंट्रानेट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पीपल्स हैं वो इस चीज़ का, या जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉयज़ है, वो इसका यूज़ कर सकती हैं। एक होता है एक्स्ट्रानेट, उसका यूज़ क्या होता है कि उसमें कंपनी के अंदर के लोग तो यूज़ करते ही करते हैं, पर कुछ एक सिलेक्टेड होते हैं। जैसे मान लीजिए शेयर होल्डर्स हो गए, या कोई पार्टनरशिप है, कोई इनएक्टिव पार्टनर है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं, यानी जो संस्था से जुड़े तो हैं कहीं ना कहीं, पर वो बाहरी लोग हैं, तो उनके लिए जो काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। और अंदर वालों के लिए इंटरनेट, और ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है? इंटरनेट। तो ये इन तीनों में कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। हाउ डज कैच एक्ट्स बिटवीन सीपीयू एंड रैम? सीपीयू और रैम के बीच में जो कैच मेमोरी होती है वो किस तरह से परफॉर्म करती है? बफर की तरह। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पीडीएफ में। ये देखिए ओपन सोर्स डीबीएमएस कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा इस बार एग्जाम में, तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये अपने 30 क्वेश्चन थे जो आरआरबी पीओ मेमोरी बेस थे, कंप्यूटर के हमने डिस्कस किए। इस तरह के क्वेश्चन ही इस पीडीएफ में मिलेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई भी डाउट हो आप लोग पर्सनली कनेक्टेड हो उसको टेलीग्राम पे आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। और ये जो पीडीएफ आप यहाँ पे देख रहे होंगे 137 पेज की पीडीएफ है, हर एक टॉपिक क्लियरली इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। छोटा सा छोटा टॉपिक इसके अंदर, छोटा सा छोटा पॉइंट कंप्यूटर का मेंशन है, बड़े से बड़े और हाई लेवल की चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। कोई भी डाउट नहीं आएगा। कंप्यूटर जो आप लोगों का फेल हो रहा है, किसी का 2 नंबर से रह रहा है, किसी का 1 नंबर से रहा है, किसी के कंप्यूटर की प्रिपरेशन नहीं है, अगर उसको कंप्यूटर से डर लग रहा है, ईजी लैंग्वेज है, किताबी भाषा बिल्कुल यूज़ नहीं की हुई, जो आप लोगों के समझ में आएगी वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ की हुई है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है यार। और जिन लोगों ने परचेज कर रखा है उनके रिव्यूज़ आप लोग ले सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उन्होंने बोला सर ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगी, क्योंकि हमने बुक से पढ़ा है तो बुक्स में थोड़ी सी लैंग्वेज और होती है, और आपके नोट से पढ़ा है तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली है। तो आप लोग खुद देख लेना अब आपको लेना है या नहीं लेना, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको चाहिए कि हम कंप्यूटर में अच्छा स्कोर लेके आएँ, तो आप लोग इसके लिए जो जा सकते हो। बहुत ही कम निमिनल सी प्राइस पे इसने हमको रखा है, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट है वही हमने रखी है, जो मेहनत है वही हमने यहाँ पे रखी है। बाकी हमने इसके लिए कोई भी आपसे चार्जर नहीं लेना चाहते, हम इसको फ्री भी कर सकते थे, पर जो हमारी मेहनत लगी है, जो टाइम हमने लगाया है इस पर, सिर्फ वही उसी के लिए हमने चार्जेस जो है वो रखे हैं।